यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 37 साक्ष्य के विशेष नियम धारा 522 से 523। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 37 विशिष्ट प्रावधानों का परिचय देता है जो आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के नियमों से संबंधित हैं। धारा 522 और 523 को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अत्यंत अखंडता और विश्वसनीयता के साथ संभाला जाए। इस प्रकार न्याय प्रशासन सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की जाए। धारा 522 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता। धारा 522 आपराधिक मुकदमों में साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता और अखंडता से संबंधित है। आज के डिजिटल युग में व्यापक और आधुनिक न्यायिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर निर्भरता महत्वपूर्ण है। प्रमुख बिंदु। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मान्यता। यह अनुभाग औपचारिक रूप से ईमेल, डिजिटल दस्तावेज और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। प्रमाणीकरण और सत्यनिष्ठा। यह अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उचित प्रमाणीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता और अखंडता स्थापित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, हैश मान और टाइमस्टैम्प जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। हिरासत की श्रृंखला। छेड़छाड़ को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए हिरासत की एक स्पष्ट और दस्तावेजी श्रृंखला का रखरखाव अनिवार्य है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रह के बिंदु से अदालत में प्रस्तुति तक अपरिवर्तित रहे। मानक और प्रोटोकॉल। अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और प्रस्तुति के लिए स्थापित मानकों और प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत है और इसकी पहुंच अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कानूनी कार्यवाही में तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं को साक्ष्य के पारंपरिक रूपों के समान कठोरता और विश्वसनीयता के साथ व्यवहार किया जाता है। धारा 523 विशेषज्ञ गवाहों का उपयोग। धारा 523 मामलों के सटीक और निष्पक्ष निर्णय में विशेष ज्ञान के महत्व को पहचानते हुए आपराधिक मुकदमों में विशेषज्ञ गवाहों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। विशेषज्ञों की योग्यता। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेषज्ञ गवाह के रूप में प्रस्तुत किए गए व्यक्तियों के पास अपने संबंधित क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है। इसमें औपचारिक शिक्षा, प्रमाण पत्र और व्यावहारिक अनुभव शामिल हैं। विशेषज्ञों की भूमिका। विशेषज्ञ गवाहों को विशेष ज्ञान प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है जो अदालत की सामान्य समझ से परे हैं। उनकी भूमिका में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर राय देना, जटिल साक्ष्यों की व्याख्या करना और तकनीकी मामलों पर स्पष्टता प्रदान करना शामिल है। निष्पक्षता और निष्पक्षता। विशेषज्ञों को निष्पक्षता और निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उनका प्राथमिक कर्तव्य न्यायालय के प्रति है और उन्हें तथ्यात्मक डेटा और स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर निष्पक्ष राय प्रदान करनी चाहिए। जिरह। विशेषज्ञ गवाह अभियोजन और बचाव दोनों द्वारा जिरह के अधीन हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विशेषज्ञ की विश्वसनीयता, कार्यप्रणाली और निष्कर्षों की पूरी तरह से जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो चुनौती दी जाए। दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग। विशेषज्ञों को अपने निष्कर्षों और राय की विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करनी होगी। इन रिपोर्टों में उपयोग की गई पद्धतियों, विश्लेषण किए गए डेटा और निकाले गए निष्कर्षों की रूपरेखा होनी चाहिए। दस्तावेजीकरण स्पष्ट, व्यापक और अदालत और विरोधी पक्ष द्वारा समीक्षा के लिए सुलभ होना चाहिए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि विशेषज्ञ की गवाही विश्वसनीय, प्रासंगिक है और जटिल मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करके न्यायिक प्रक्रिया में सार्थक योगदान देती है। विस्तृत विवरण। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। धारा 522। दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आपराधिक मामलों में साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। धारा 522 यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे साक्ष्य स्वीकार्य हैं
बशर्ते वे प्रामाणिकता और अखंडता के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों। प्रमुख बिंदु: प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर और हैश फंक्शन जैसी तकनीकें यह साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वास्तविक और अपरिवर्तित हैं। हिरासत की श्रृंखला: संग्रह से लेकर अदालत में प्रस्तुति तक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को संभालने के हर चरण का दस्तावेजीकरण करने से छेड़छाड़ को रोकने में मदद मिलती है। विशेषज्ञ गवाहों का उपयोग: धारा 523। विशेषज्ञ गवाह जटिल साक्ष्यों की व्याख्या करने और अदालत को विशेष ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धारा 523 एक विशेषज्ञ के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित करती है और विशेषज्ञ गवाहों की जिम्मेदारियों और नैतिक दायित्वों की रूपरेखा तैयार करती है। प्रमुख बिंदु: योग्यताएं: विशेषज्ञों के पास अपने क्षेत्र में पर्याप्त योग्यताएं और अनुभव होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता: विशेषज्ञों को निष्पक्ष रहना चाहिए और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए जो मामले के निष्पक्ष समाधान में सहायक हो। विस्तृत रिपोर्टिंग: विशेषज्ञों को अपनी कार्यप्रणाली, निष्कर्षों और निष्कर्षों का विवरण देते हुए व्यापक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 37, धारा 522 और 52 के माध्यम से 3 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संभालने और आपराधिक कार्यवाही में विशेषज्ञ गवाहों के उपयोग के लिए मजबूत दिशानिर्देश स्थापित करता है। धारा 522 यह सुनिश्चित करती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अदालत में स्वीकार्य हैं, बशर्ते वे प्रमाणित हों और उनकी अखंडता बनी रहे। यह अनुभाग छेड़छाड़ को रोकने के लिए हिरासत की एक दस्तावेजी श्रृंखला के महत्व को भी रेखांकित करता है। धारा 523 विशेषज्ञ गवाहों के उपयोग को नियंत्रित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे योग्य, निष्पक्ष हैं और अदालत की सहायता के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करते हैं। ये प्रावधान सामूहिक रूप से आपराधिक मुकदमों में प्रस्तुत साक्ष्यों की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखा जाता है। सूचित रहें, आराम से जियो।